हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है बीएड सेकेंड ईयर का। तो देखिए, अब प्रैक्टिकली में आपका 370 नंबर का, तो चलिए वो आपका असाइनमेंट भी कुछ होता है, और आपका इधर बचता है ईपीसी और इंटर्नशिप। अब इसमें देखिए, आपका ज़्यादा नंबर का ही होता है। ईपीसी का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी डेट दी है 5 तारीख को, यानी कल। और जो इंटर्नशिप होता है समझे, यानी आप स्कूल में इंटर्नशिप करने गए थे, आपको कुछ फाइल बनाना रहता है और लेसन प्लान बनाना रहता है 60। सबके कॉलेज का अलग अलग, कोई 80 भी बनवाते हैं, समझे। लर्निंग प्लान जिसे 20 को बोलते हैं। और 2 फाइनल लेसन प्लान बनता है, मास्टर लेसन प्लान जो भी बोलिए वो कहते हैं, समझे। उसी से एक्सटर्नल आपके क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपका टीएलएम वगैरह बहुत तरह का फाइल, केस स्टडी, एक्सेल रिसर्च, बहुत तरह का फाइल होता है, समझे। वो सब बनाना रहता है, समझे। अब आपको हम इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, समझे, जो आपके काम का होगा, समझे। फाइल तो वो चीज़ है ही। देखिए, कुछ चीज़ आपको बताते हैं कि 5 तारीख कल ईपीसी का एग्ज़ाम है, तो वो आपके कॉलेज के टीचर ही लेंगे, समझे। उसमें आपको असाइनमेंट लिख के जाना होगा, उससे रिलेटेड आपसे कुछ कि व्यक्तित्व क्या होता है आपका। उसके बाद बोलेंगे कि आप सम्मान, मतलब इससे रिलेटेड आपसे, मतलब जो आपको पढ़ना है ईपीसी में, समझे। ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, समझे, मतलब जो आपका कॉमन कुछ क्वेश्चन होगा, पेपर के नाम भी पूछ सकते हैं, ये सब वगैरह वगैरह, समझे। कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ओरली, जो आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये ईपीसी हो गया, मेन इंटर्नशिप हुआ। ईपीसी में तो आपको 50 नंबर का ईपीसी है। हमको जहाँ तक लगता है वो कॉलेज के टीचर ही लेंगे, कम एक दिन रहता तब आपकी यूनिवर्सिटी का जो एक्सटर्नल आते वो लेते, समझे। लेकिन अलग अलग है, तो हमको जहाँ तक लगता है ईपीसी का एग्ज़ाम आपका कॉलेज के टीचर लेंगे। अब बच गया इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप में एक्सटर्नल आते हैं, आपके कॉलेज के सर नहीं लेंगे, एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे। देखिए, उनका क्या रहता है क्वेश्चन पूछने का, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, उनके सामने जो चीज़ आप ले जाइएगा ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, समझे। जैसे आप लेसन प्लान ले गए और मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मान लीजिए आप द्वितीय विश्व युद्ध बनाया, तो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, जो आपके हिस्ट्री के पिता कौन है, मतलब जो हिस्ट्री से जो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, यानी जो सब्जेक्ट जिनका होगा वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। अब देखिए, होता सुनते होंगे पढ़ाना भी पड़ता है। देखिए, वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड क्या करता है कि जो शुरू में जो लोग जाते हैं ना, जिनका शुरू में रोल नंबर है, जो भी हो, जो शुरू में जाते हैं उनको थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अब एक चीज़ को आप बार बार कीजिएगा तो आप अपने परेशान हो जाएंगे, इसीलिए लास्ट में जाते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। और शुरू में जो लोग जाते हैं उनको थोड़ा, कि शुरू में वो लोग एकदम पूरा फुल एनर्जी के साथ रहते हैं। और मान लीजिए, आप भी जानते हैं बीएड में 100 स्टूडेंट है, और 100 स्टूडेंट पर मान लीजिए एक दो, बिहार यूनिवर्सिटी में तो मैक्सिमम एक ही एक्सटर्नल आते हैं, समझे। एक एक्सटर्नल 100 बच्चा का लेना, समझे, बहुत टफ हो जाता है। शुरू में जो लोग जाते हैं, जिनका रोल नंबर होगा शुरू में, उनको थोड़ा दिक्कत होगा, कि उनको पढ़ाने के लिए बोलते हैं। उनका लेसन मतलब 10-15 मिनट, उनका 10 मिनट, जो पहला होगा उनको तो 10 मिनट लेंगे, क्योंकि बात है कि उनका भी तो एक अपना है, समझे। तो पहला जिनका रहता है उनको थोड़ा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझे। कोई दिक्कत, नंबर आपको मिलता ही है, क्योंकि उतना नंबर है तो मिलेगा ही। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपको कुछ सिखाना, क्योंकि आप टीचर बनिएगा तो ये चीज़ क्वेश्चन कुछ पूछने का, क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं, समझे, जो आपके लाइफ में आगे काम दे सके, समझे। क्योंकि अच्छे वो लोग होते हैं जो भी एक्सटर्नल आते हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा अपना सब्जेक्ट का नाम जो भी हो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आप कर लीजिएगा। अपना पेपर जो बीएड का है उसको थोड़ा याद कर लीजिए, कौन पेपर का नाम क्या है, समझे। अब इंटर्नशिप में आपको लेसन प्लान से रिलेटेड टीएलएम जो ले जाइएगा, तो टीएलएम कहेंगे उस वहाँ, मतलब बोर्ड पर रख के पढ़ाइए कि बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा। ये सब चीज़ें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आता है, समझे, जो आता है खाली उनसे मुंह नहीं लगाइएगा, समझे। जो आपको आता है वो बताइए, समझे, उससे डरने की बात नहीं है। जितना आपको आता है उतना आप बताइएगा, डरिएगा नहीं, समझे। तो आप जो भी आपको कॉलेज से बोला होगा ये फाइल लेके आने के लिए, तो आपके फाइल वो लेके जाइएगा, वही से आपके क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछते हैं। मान लीजिए आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स पूछ देंगे, न्यूटन की गति के नियम पूछ सकते हैं, न्यूटन की गति कितना नियम दिया हुआ है, प्रथम, मतलब एक बेसिक जो क्वेश्चन है ना। आप किसी एक केमिस्ट्री होगा तो पूछ देंगे पदार्थ क्या है, समझे। मैथ है तो कौन हो सकता है A+B का होल स्क्वायर पूछ दे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समझे, जो आपका क्या है, कि जो आपका सब, क्योंकि ये सबसे हल्का, तो वो क्योंकि वो जो भी आते हैं ना, समझिए कि वो
मास्टर करने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर मतलब हर क्षेत्र में थोड़ा मोड़ा उनका जानकारी रहता है, इसीलिए वो आपसे बेसिक क्वेश्चन अब नहीं पूछेंगे कि प्रूफ करके बताइए कोई चीज़, न्यूटन की गति के दूसरा नियम, ये सब नहीं। आपसे फिर ओरल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। तो घबराने की उतना ज़रूरत नहीं है, समझे। आप पॉजिटिव जो भी बताइएगा एकदम अच्छा से बताइएगा, गलत हो सही हो तो अलग बात है, लेकिन डरिएगा नहीं। डरिएगा तो फिर वो लोग देख लेते हैं, डरते हैं, उनको और क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए जो भी पूछे वो आप आराम से बोलिएगा। सोचे ये चीज़ बता देते हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस, हाँ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे व्यवहारिक जीवन से, जैसे आप टीचर बनिएगा तो कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो पिछला बेंच पर बैठा हुआ है बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, दूसरा बच्चा को डिस्टर्ब, तो उसको क्या कीजिएगा। तो ये सब कुछ आपका मिलेगा जो आपका बेसिक क्वेश्चन होगा, समझे। हिंदी वाले के भी कोई बोल देंगे 5 को कवि के नाम बताइए, समझे। महादेवी वर्मा का तो 3 को, मतलब ये सब कुछ आपसे आ सकता है। इंग्लिश जिनका होगा तो राइटर के बोलेंगे 3 इंडियन राइटर के नाम बता, जो इंग्लिश के राइटर है, विदेशी के। तो कुछ बेसिक आपका जो क्वेश्चन होगा कोई भी सब्जेक्ट से हो, तो जो आपका सब्जेक्ट हो उसके थोड़ा बेसिक नॉलेज आप रख लीजिए, समझिए। आप पूछेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, हिस्ट्री वाले से, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। लेकिन उतना भी आप, लेकिन ज़्यादा रिलेटेड आपका, जैसे बौद्ध धर्म से आप लेसन प्लान में उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन उनका होगा, समझे, कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड, समझे। तो ये सब चीज़ें तो हम सोचे हैं आपको ये चीज़ बता देते हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि कैसा क्वेश्चन क्या आएगा। तो कल वाले में तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है। वो तो आपके कॉलेज के सर ही लेंगे, लेकिन 8 तारीख में एक्सटर्नल आते हैं, तो उनसे आप सिर्फ मुँह नहीं लगाइएगा, समझे। मतलब होता है ना, बहुत आदमी मुँह लगा लेता है एक्सटर्नल, मतलब वहाँ से नहीं लगाइएगा उनको, आप आराम से बात कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आपका अच्छा एग्जाम, सब चीज़ अच्छा होगा। जो पूछेंगे आता होगा ठीक है, नहीं आता होगा लेकिन कुछ बताइएगा सर, थोड़ा नहीं जानना है, दूसरा मतलब ये सब चीज़ें, समझे। तो आपका सोचे हैं बता देते हैं। थैंक यू।